अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर कल सामने आई और हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। तमाम मीडिया इसी चीज़ से भरा हुआ है। मैं नाचीज़ में इतने अल्फाज तो नहीं हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन मैं भी अपनी राय का इज़हार करना चाहती हूं। हम बात कर रहे हैं आयशा ख़ान की डेथ के बारे में, जो कि बहुत ही सीनियर अदाकार थीं। उनकी डेथ जिस तरीके से हुई उसका बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा अफ़सोस इस चीज़ का है कि उनकी डेथ 7 दिन पहले हुई और किसी को पता भी नहीं लगा। इस बात से क्या चीज़ सामने आती है? मेरे नज़दीक तो इस बात से सिर्फ़ ये चीज़ सामने आती है कि हम कमाने की दौड़ में, आजकल के रेस की इस दौड़ में इतना ज़्यादा गुम हो गए हैं कि अपने रिश्तों से दूर हो गए हैं। उनका कोई तो होगा, उनके बच्चे, उनकी बहनें, उनके भाई, इर्द-गिर्द के लोग, किसी को कुछ ख़बर नहीं हुई कि वो इतने दिन से बाहर ही नहीं निकली। कुछ लोग कहते हैं कि उनका कोई बेटा डिफेंस में था, उनकी कोई बेटी बाहर थी, उन्होंने अपनी जायदाद दे दी, इसलिए वो कोई उनको पूछना नहीं था। लेकिन उस औरत का क्या कसूर था? और उस जैसे औरतों का, उन बुज़ुर्गों का, जो कि अपने बच्चों को ज़िंदगी में ही सेटल कर देते हैं, उनका कसूर सिर्फ़ ये होता है कि वो सारी ज़िंदगी कमाते हैं और जब बच्चों को दे देते हैं तो बच्चे उन्हें पूछना ही भूल जाते हैं। कितने अफ़सोस की बात है, जिस औरत ने सारी ज़िंदगी मेहनत की, दिन रात काम किया, उसका अंजाम इस तरह का हो। और इस तरह के बहुत से लोग ऐसे ही अजीब हालत में बेचारे पाए गए हैं। प्लीज़ आजकल कमाने की दौड़ में इतना मसरूफ़ ना हो। मैं सबको ये कहूँगी कि कमाएँ, लेकिन अपने रिश्तों से दूर ना हों। हम लोग रिश्तों से इतने दूर हो गए हैं कि एक दूसरे को पूछना तो क्या, एक दूसरे की खबर करना भी बहुत बुरा समझते हैं। देखें आजकल के क्या हालात हो गए हैं। कमाने की दौड़ में, अपने मसरूफ़ियात में इतना गुम मत हों कि अपने नज़दीकी रिश्तों को बिल्कुल ही भूल जाएँ। कोई आपको कंधा देने के लिए भी ना हो। अपने इर्द-गिर्द नज़र रखें, अपने रिश्तों को बचा के रखें। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है और हमने सिर्फ़ खाली हाथ जाना है और मोहब्बतें समेट के लेके जाना है।